अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने दौरा किया है कराची का, जहाँ पर कराची स्टॉक एक्सचेंज में भारत की दहशत गर्दी के हवाले से ब्रीफिंग ली गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि सरहद पार जितने भी भारत के दहशत गर्दों के ठिकाने हैं या दुश्मनों के ठिकाने हैं उनको तबाह किया जा रहा है। इसी रद्द अमल में दुश्मन पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के खुफिया इदारे दुश्मनों की इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अपनी सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं किया जाएगा। जनरल कमर जवेद बाजवा ने कराची के अंदर जितने भी स्लीपर सेल हैं या दहशत गर्दों के साथ सहूलतकार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है और जल्द इसके नताइज भी कौम के सामने लाए जाएंगे, जिसमें तमाम के तमाम इलाकों के अंदर, तमाम के तमाम शहरों के अंदर जितने भी सहूलतकार हैं, चाहे वो रॉ के एजेंट हों, चाहे वो बलूचिस्तान के BLA या किसी भी और तंजीम से मुंसलिक दहशत गर्द हों, अफवाज पाकिस्तान सरहदों पर भी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदरून खाना भी, पाकिस्तान के अंदर से भी जो शहर हैं उनकी सलामती के लिए भी पाकिस्तान की फौज ने अपने ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया है। काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर श्रीनगर में मुजाहिदीन की कार्रवाई में 2 भारतीय फौजी पुलिस एहलकार मारे गए हैं और 3 जख्मी बताए जाते हैं। मुजाहिदीन की कार्रवाइयां बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले भी इसी तरह 2 भारतीय पुलिस एहलकारों को मार डाला गया था और अब नाज़रीन किराम जून के अंदर जो 60 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया था उनका बदला लिया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर के मामले को उठा दिया गया है। सलामती कौंसिल के अंदर भी इस मामले को ज़ेर बहस लाया जाएगा। इसके अलावा इतलात सामने आ रही हैं कि ट्रंप के मद्दे मुकाबिल जो बाइडन, जो डेमोक्रेट पार्टी से सदारती इंतखाबात लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अमरीका के अंदर पाकिस्तान की कम्यूनिटी को यकीन दिलाया है कि अगर वो इंतखाबात जीत गए तो कश्मीर को हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़े ऐसी काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन जारी तनाज़े और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन काम पहली मरतबा ऐसा देखने में आ रहा है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक खुफिया दौरा किया है लद्दाख का। इससे पहले इस दौरे के हवाले से भारतीय मीडिया पर कोई गुफ्तगू नहीं चल रही थी। आज हंगामी तौर पर खुफिया दौरे पर सुबह सवेरे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आर्मी चीफ और इसी तरह से साबिक आर्मी चीफ और भारत की तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत के साथ दौरे पर पहुंचे हैं लद्दाख में, जहां उन्होंने भारतीय फौजियों की तैयारियों का जायज़ा लिया है और उनके हौसले बुलंद करने के लिए उनको ये कहा है कि वो उनकी हुकूमत भारत के फ़ौजियों के साथ खड़ी है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय फ़ौज को हौसला बढ़ाया है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग की तवक्को है, लिहाजा भारतीय फ़ौजी तैयारी करें और परेशान ना हों। उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। नाज़रीन काम भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बुज़दिली को आप देख सकते हैं कि इस दौरे को सीक्रेट रखा गया, खुफिया रखा गया और सुबह सवेरे अंधेरे के अंदर ये दौरा किया गया। अगर भारत के वज़ीर आज़म इतने बुज़दिल और डरपोक ना होते तो वह एलानिया दौरा करते और चीन के ख़िलाफ़ आज तक भारत के वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, जो इसकी बुज़दिली और डरपोकी की एक बड़ी अलामत है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह भारत के जंगी जुनून के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत की वज़ारत दिफ़ा ने कल एक इंतहाई अहम इजलास के अंदर अरबों डॉलर के जदीद जंगी जहाज़ों की ख़रीदारी और जदीद जंगी मिज़ाइल और दीगर साजो सामान की ख़रीदारी का हुक्म दे दिया है। यूँ भारत चीन के नाम पर अब एक मरतबा फिर अरबों डॉलर के जदीद जंगी जहाज़ रूस से, इसराइल से, अमरीका से ख़रीदने जा रहा है। इससे पहले जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इसने राफेल तैयारों का सौदा 2016 में किया, उसमें भी $1 अरब से ज़ायद की करप्शन की गई और फिर S-400 मिज़ाइल सिस्टम का एग्रीमेंट रूस के साथ किया, उसमें भी अरबों डॉलर की करप्शन का इंकशाफ सामने आया। तो अब नाज़रीन किराम जो नए जदीद जंगी जहाज़ ख़रीदे जा रहे हैं इसमें भी करप्शन की जाएगी। इससे आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि 2016 से लेकर आज तक एक भी राफेल तैयारा भारत नहीं पहुंचा, लेकिन अरबों डॉलर भारत की मोदी हुकूमत खा चुकी है और अब भी इसी तरह से जदीद जंगी जहाज़ों के सौदे में करप्शन की जाएगी। और इससे पहले हम आपको कल भी बता चुके हैं कि भारतीय फ़िज़ाइया के पास जो इस वक्त जंगी जहाज़ हैं वो नाकारा हैं, वो नहीं चलने के काबिल और ना ही उनके पास ऐसा साजो सामान है जो चाइनीज़ फ़ौज का मुकाबला
मुकाबला कर सके। ये महज अपनी आवाम को बेवकूफ़ और धोखा देने वाली बात है कि लोगों को कहा जा रहा है कि हम जदीद जंगी जहाज़ ख़रीद कर चाइना पर सबकत ले रहे हैं, हालांकि चाइना भारत के 90,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जे की मुहिम शुरू कर चुका है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत की रियासत उत्तर प्रदेश से है। नाज़रीन काम, भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आला है वो बीजेपी का गुंडा दहशतगर्द है और उसकी हुकूमत वहाँ निहत्ते शहरियों पर हमले और जुल्म करती है। यही वजह है नाज़रीन कराम, आज वहाँ रियासत उत्तर प्रदेश का इलाका है कानपुर, वहाँ पर एक हमला हुआ है जिसमें 8 के करीब पुलिस एहलकारों को, जिनमें सीनियर पुलिस अफसर भी शामिल थे, उनको मार डाला गया है और साथ साथ 10 से ज़ायद कहा जाता है ज़ख्मी भी इस हमले के अंदर बताए जा रहे हैं। अगरचे इस वाक़े को रंग दिया जा रहा है कि ये वाक़या इनकाउंटर की सूरत में पेश आया, लेकिन नाज़रीन कराम हमारी इत्तलात ये हैं कि भारत के शहरियों पर पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो जुल्म बढ़ रहा है उसके रद्द अमल में ये कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। बिलखुसूस काले कवानीन के ज़रिए से जो मुसलमानों को तंग किया गया उसके रद्द अमल में इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, जो भारत की मोदी हुकूमत के लिए एक तरह से तंबीह है कि वो मुसलमानों पर और बिलखुसूस भारत के आम शहरियों पर जुल्म करने से बाज रहे, वरना इसी तरह से उनके पुलिस एहलकारों को मार डाला जाएगा, उनके हुकूमती ओहदेदारों को भी मार डाला जाएगा। बड़े ऐसे काम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान के मुख्तलिफ हमलों में 11 के करीब काबुल इंतजामिया के फौजी एहलकार मार डाले गए हैं और 21 के करीब एहलकारों ने रात गए तालिबान के सामने सरेंडर किए हैं। 22 के करीब सूबे हैं अफगानिस्तान के जहाँ पर तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं और रात गए तालिबान के हमलों में 4 टैंक भी तबाह किए गए हैं और इसी तरह से 6 चौकियाँ भी फतह की गई हैं। तालिबान का कहना है कि उनको रोज़ बरोज़ फतूहात मिल रही हैं और वो इसी तरह से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे जब तक तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल इंतज़ामिया हमले या ऑपरेशन बंद नहीं करती है। इसके अलावा इत्तलात सामने आ रही हैं कि ज़ल्मी खलीलज़ाद ने टेलीफोन वीडियो लिंक के ज़रिए से अशरफ गनी से रब्ता किया है और उन्हें इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात फ़ौरी शुरू करने का हुक्म दिया है कि ट्रंप की हुकूमत चाहती है कि मुकम्मल इनख़ला नवंबर से पहले हो। अगर अशरफ गनी ने मज़ीद टाल मटोल की तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी अमरीका ऑपरेशन करेगा, अमरीका उनकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएगा। जबकि नाज़रीन काम, दोहा के अंदर तालिबान के सियासी लीडरों से आज ज़ल्मी खलीलज़ाद और अमरीकी वफ़द की मुलाकात मुतवक्की है, जिसमें ट्रंप का पैगाम भी तालिबान लीडरों को पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा तालिबान ने अमरीका की जानिब से पेंटागन की जानिब से जारी रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, जिसमें कहा गया था कि तालिबान के अलकायदा से ताल्लुकात हैं और वह भारत के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, इराक़ और शाम के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में तालिबान की हिमायत में ऑपरेशन भी करेंगे। तालिबान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तालिबान फ़िलहाल अपना फोकस अफ़गानिस्तान की जंग पर रखे हुए हैं। जब अफ़गानिस्तान की जंग में उन्हें आज़ादी मिल जाएगी फिर उसके बाद देखा जाएगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ मज़लूम मुसलमानों की हिमायत के लिए दस्ते रवाना करने हैं। आगे बढ़ते हैं ऐसे काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये चीन से है। चीन की फ़ौज ने जनूबी जो चीन का इलाका है समुद्री हदूद, वहाँ पर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। अमरीका पेंटागन ने चीन की जानिब से समंदर के अंदर जदीद जंगी मशकों पर तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं ताइवान, फ़िलिपाइन और इसी तरह से जो दीगर रियासतें हैं वहाँ पर अमरीका ने अपने जंगी बाहरी बेड़े पहुँचा रखे हैं और चंद दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि अमरीका के 2 से 4 के करीब बाहरी बेड़े भारत की हिमायत के लिए जो बहीरा अरब है वहाँ पर आए हैं। तो इसी वजह से चीन ने अमरीका को वाज़े पैगाम देने के लिए जंगी मशकें शुरू की हैं कि समंदरी हदूद के ज़रिए से भारत की मदद की गई अगर अमरीका की जानिब से तो फिर चीन इसका रद्द-ए-अमल देगा। और ये पैगाम है भारत को और अमरीका को कि चीन के ख़िलाफ़ अमरीका भारत की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए, वरना इसी तरह की जंगी मशकों में अमरीकी बाहरी बेड़ों पर भी हमले किए जा सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर एक खुफिया जौहरी प्लांट के अंदर बड़ा धमाका हुआ है जिसमें काफ़ी तादाद में नुकसान हुआ है, इमारत तबाह हो गई है और लोगों के भी मारे जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। ताहम नाज़रीन कराम, आलमी ज़राए अबलाग पर यह खबर सामने आ रही है, लेकिन जो ईरानी ज़राए अबलाग हैं उसमें इस खबर को दबाया जा रहा है और आलमी ज़राए अबलाग बिलखुसूस अमरीकी और यूरोपियन ज़राए अबलाग पर यह खबर नशर हो रही है कि दरअसल अमरीका जो है वो ईरान के अंदर मौजूद खुफिया जौहरी प्लांट्स को टारगेट कर रहा है। इससे पहले इसराइल और अमरीका ने इसी जौहरी प्लांट को कंप्यूटर के ज़रिए से, वायरस के ज़रिए से हमला किया था, जिस पर ईरान ने भी अमरीका और इसराइल को वार्निंग दी थी। और इससे पहले नाज़रीन कराम 2-4 दिन पहले आपको हमने खबर दी थी कि तेहरान के अंदर फ़ौजी अड्डे पर भी एक हमला हुआ था जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। मुसल्ह
मुसलसल ईरान के अंदर अमरीकी जो है, या आप कह सकते हैं अमरीकी या इसराइली या फिर कोई और जो अंदर के लोग हैं वो हमले कर रहे हैं, जो एक तरह से ईरान की सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर गज़ा पर हुकूमत करने वाली हमास की तहरीक और इसी तरह से मगरबी फ़लस्तीन पर हुकूमत करने वाली और जो बाकी मानदा इलाकों पर महमूद अब्बास की जो तहरीक है अल-फतह, उनके दरमियान इत्तिहाद हुआ है। 13 साल के बाद दोनों तहरीकें मुत्तहिद हुई हैं और इसराइल के मनसूबा यहूदियों के बस्तियों के इंज़माम के हवाले से इत्तिफाक किया गया है कि मुश्तरका तौर पर लड़ाई की जाएगी। इसे दुनिया भर के अंदर सराहा जा रहा है, जबकि इसराइल की हुकूमत ताहाल इख्तलाफात का शिकार है और वो इसराइल के यहूदियों का जो मनसूबा था फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े का, उसे शुरू नहीं कर सकी है और वहाँ पर सियासी इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है। दूसरी जानिब आज जुमे के रोज़ फ़लस्तीन भर के अंदर, इसराइल के अंदर भी एहतजाजी मुज़ाहरे चल रहे हैं। नेतन्याहू की हुकूमत को वार्निंग दी जा रही है कि वो यहूदियों की बस्तियों को इसराइल में जम करने से बाज रहे, क्योंकि इससे इसराइल की सलामती को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये तुर्की मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, तुर्की ने मुत्तहिदा अरब इमारात को वार्निंग दी है कि वह आलमी क़वानीन की पासदारी करे, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर इंतशार से बाज रहे, कुर्द बागियों की हिमायत से मुत्तहिदा अरब इमारात बाज रहे, लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को सपोर्ट करने से बाज रहे और तुर्की फ़ौजों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से बाज रहे, आलमी क़वानीन की पासदारी करे। नाज़रीन काम, आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के ताल्लुकात इसलिए कशीदा हैं क्योंकि तुर्की ने अपनी फ़ौजें लीबिया के अंदर दाखिल कर रखी हैं, जहाँ पर बागी हफ्तर को मुत्तहिदा अरब इमारात सपोर्ट कर रहा था, साथ साथ कुर्द बागियों को मुत्तहिदा अरब इमारात सपोर्ट कर रहा है, जिनके खिलाफ तुर्की ऑपरेशन कर रहा है। इसके अलावा इतला सामने आ रही हैं कि कल जो उर्दगान का दौरा सामने आया है कतर का, उसमें अरबों डॉलर के एग्रीमेंट हुए हैं और तुर्की अपनी फ़ौजें मज़ीद कतर भेजेगा और दोनों मुल्क मिलकर एक तरह से लीबिया के अंदर, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।